हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बेल राइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 21 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 2150 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे जीरो यहाँ पे नजर आता है, यानी कि यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे कोई भी पैसा जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 90 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 166 शेयर का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगभग 14,900 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 750 करोड़ के जो शेयर वो में यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और देखिए अभी इतने टाइम से इतना ज़्यादा कोई आईपीओ नहीं आया है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई हमें डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि अराउंड मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 5 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेज है रिटेल कोटा के अंदर वो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी ऑटोमोटिव के रिगार्डिंग जो भी मेटल कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अब अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी के लास्ट 2-3 साल से अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी में ग्रोथ हुई नजर नहीं आ रही है और ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो लगभग 15-20% की ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो वो ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर नजर नहीं आते हैं। लेकिन आने वाले एक साल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो 2150 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी में रेज करती हुई नजर आ रही है, तो ये कंपनी इसमें से लगभग 1600 करोड़ के लगभग का जो डेट है वो ये कंपनी में यहाँ पे क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो उससे लगभग पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे लगभग 130-140 करोड़ से हमें यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो यानी कि अराउंड 30-35% की ग्रोथ हमें यहाँ पे ये जो अगला वाला जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26 तो यहाँ पे हमें वो ग्रोथ के नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो पॉइंट से देखा जाए तो वहाँ से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे लगभग 325 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें ये कंपनी करती हुई नजर आएगी। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 25 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली वो इतना ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है और इतना ज्यादा अगर डेट अगर कंपनी का क्लियर हो जाएगा तो अगर हम आने वाले टाइम के हिसाब से फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर हमें यहाँ पे 20-21 के लगभग यहाँ पे नजर आता है। तो मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे थोड़ा आईपीओ का साइज बड़ा है तो इतना ज्यादा जो लिस्टिंग प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो वो डेफिनेटली काफी मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। लगभग 15 से 20% के प्रीमियम के लगभग मुझे लगता है कि ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है और अगर मार्केट थोड़ा सही रहता है तो उसके ऊपर भी लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े नेगेटिव लिस्टिंग के चांसेस थोड़े यहाँ पे कम रहेंगे, क्योंकि जो अगर आपका डेट अगर इतना अच्छा कम हो जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वहाँ पे कंपनी थोड़ी अगर बनी रह जाएगी तो वहाँ पे अगर रिस्क उनका अगर कम हो जाएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिमांड हमें लिस्टिंग नहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी अगर एकदम से 500-600 पॉइंट का करेक्शन अगर हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि आईपीओ का साइज अगर थोड़ा बड़ा है वहाँ पे थोड़ा बहुत चांस रह सकता है कि ये कंपनी हमें नीचे खुलती हुई नजर आएगी। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऊपर खुलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा मुझे यहाँ पे नजर आते हैं। मैं डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े माइल्ड प्रीमियम की लिस्टिंग के लिए यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पे हमें वैल्यू मुझे पर्टिकुलरली नजर नहीं आती है, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पे कंपनी में बियॉन्ड पॉइंट ग्रोथ नहीं आ रही है। एक बार के लिए जो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट का कंपनी का बच जाएगा तो उससे हमें यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी में हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। तो मैं बताऊँ कि बेल राइज इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।